नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। 27 दिसंबर से रैतू बंधु के तहत किसानों को इमदाद फराहम की जाए। महकमे फाइनेंस को 7,300 करोड़ रुपए जारी करने वजीर आला की हिदायत। मरकज के ज़रई कवानीन के खिलाफ मंगल को भारत बंद, टीआरएस और दूसरी जमातों की तायीद। गौलीगुड़े में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। सैलाब व बारिश मुतासरीन मी सेवा सेंटर ना जाएं, कमिश्नर बलदिया की अपील। बलदी ओहदेदार मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे, मुस्तकीन के बैंक अकाउंट में रकम जमा कराई जाएगी। आसिफ नगर में सम्प के मरम्मती काम के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 मजदूर हलाक, इमारत का मालिक पुलिस तहवील में। और जलपल्ली तालाब के पास नामालूम मुस्लिम खातून की लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रैतू बंधु के दूसरे मरहले के तहत 27 दिसंबर से इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर आला केसीआर ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वजीर आला ने इजलास में कहा कि 27 दिसंबर से 7 जनवरी तक रैतू बंधु के तहत इमदाद फराहम की जाए। रियासत के हर किसान को इमदाद मिलनी चाहिए। किसानों के अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाए। वजीर आला ने रैतू बंधु के लिए महकमे फाइनेंस को 7,300 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी है। 10 दिनों के अंदर किसानों के लिए रकम जमा कराई जाए। वजीर बल्दी नजमनस केटी रमाराव ने रियासत के किसानों से 8 दिसंबर को ऐलान किए गए बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। खम्मम जिले के रघुनंदा पालम में मिनी टैंक बंद और बालेपल्ली में शमशान घाट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 66 सालों के दौरान खम्मम की जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने हर सतह पर खम्मम को तरक्की दी है। वजीर बल्दी नजमनस ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत भी देहातों और टाउन्स को तरक्की दी जा रही है। केटीआर ने कहा कि इलेक्शन के दौरान सियासी बैंडबाजियां होती रही, लेकिन जब अब इंतखाबात न हो, अवाम को तरक्याती कामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। केटीआर ने पांडुरंगापुरम और कोया चिलका के दरमियान सड़क की तोसी के काम का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से जो ज़रई कवानीन लाए गए हैं वो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं, इसलिए 8 दिसंबर को जो बंद का ऐलान किया गया उसमें तमाम को बिलखुसूस किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। केटीआर ने खम्मम में 42,000 स्क्वायर फीट पर 27 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए 5 मंजिला आईटी टावर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। मी सेवा सेंटर्स पर पीर की सुबह फिर सैलाब मुतासरीन का हुजूम देखा गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लाल बहादुर स्टेडियम में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा था कि 7 दिसंबर से सैलाब मुतासरीन को रकमी इमदाद की तकसीम बहाल की जाएगी और पीर की सुबह जैसे ही मी सेवा मराकिज पर अवाम की कतारें बढ़ने लगी, कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार ने फौरी एक प्रेस नोट जारी करते हुए मुतासरीन को मशवरा दिया कि वो मी सेवा सेंटर्स ना जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी बारिश व सैलाब के हकीकी मुतासिन हैं
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की टीमें उन मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। मुस्तहिकीन के आधार और बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के बाद रास्त तौर पर रकम उनके अकाउंट में जमा कराई जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने वाजे किया कि अवाम को मीज सेवा सेंटर्स के पास जमा होने की जरूरत नहीं है। अचानक कमिश्नर बल्दिया की तरफ से मीज सेवा सेंटर न जाने के मशवरे पर अवाम में बरहमी देखी गई। शहर के कई मीज सेवा मराकिज पर कतारें लगी रहीं। मुतासिरीन को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मीज सेवा सेंटर्स के बंद हो जाने पर भी बाज मुतासिरीन बल्दिया के दफ्तर पहुंच गए और वहां भी उनकी तरफ से बलदी मुलाजमीन के साथ बहस व तकरार देखी गई। उधर सीताफल मंडी की कॉरपोरेटर के मकान के पास खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि वजीर आला केसीआर ने 7 तारीख से इमदाद की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन मीज सेवा सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं और हमें इमदाद नहीं दी जा रही है। हमने टीआरएस को वोट दिया, इसके बावजूद भी हमें इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर पुनाला लक्ष्मैया ने किसानों के 8 दिसंबर को ऐलान किए गए बंद की सियासी जमातों की तरफ से हिमायत का ऐलान का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि किसानों के बंद को टीआरएस की तायीद महज एक नया ड्रामा है। किसानों को हरासा करने वाले केसीआर अब बंद की तायीद कर रहे हैं। किसानों के मसाइल पर असेंबली में करारदाद पेश की जानी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया कि खौलदार किसानों को क्यों रैतू बंधु के तहत मराहत फराहम नहीं की जा रही हैं। रियासत में किसानों की बड़ी तादाद ने खुदकुशी की है। इस बारे में भी केसीआर हुकूमत खामोश है। केसीआर खुद किसानों के साथ ज्यादती के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले ज़रूरी कवानीन लाए हैं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने वाजे किया कि पार्लियामेंट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत के ज़रूरी कवानीन की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज से सियासी जमातों का कोई ताल्लुक नहीं है। जग्गा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस 8 दिसंबर मंगल को होने वाले भारत बंद में हिस्सा लेगी। बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि किसानों के साथ खड़े होने का केसीआर का दावा मज़हक़ केस है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के दावे को अब तक पूरा नहीं किया गया। केसीआर की बातों पर किसान कभी भरोसा नहीं करेंगे। बीजेपी जब अवाम और किसानों के मसाइल पर धरना देती है तो उसके कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने कहा कि केसीआर की तरफ से बंद की हिमायत करने और उसमें हिस्सा लेने पर डीजीपी क्या कार्रवाई करेंगे। बीजेपी लीडर ने कहा कि ज़रूरी कवानीन में कहीं भी मीटर लगाने की बात नहीं की गई। पुलिस को गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए। बीजेपी के लिए अलग और टीआरएस के लिए अलग रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। मरकजी हुकूमत के ज़रूरी कवानीन के खिलाफ गौलीगुड़े के पास सिख बरादरी की तरफ से एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और अलामती पुतला नजरातिश किया गया। रियासत की कई तंजीमों ने मंगल 8 दिसंबर को होने वाले बंद की तायीद का ऐलान किया है। सिख बरादरी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी ज़रूरी कवानीन वापस लिए जाएं। आप लाइव है, मैं लाइव में आऊंगा, एक आपका ले लूं लाइव में आपके साथ राजनीति कर अपना मुंह सीधा कर बड़े लोगों को ये बंद की दिया, पहले बंद की दिया। दिन कई चीजें बता दी आप, ये भी देख ले रहे हम। जीएसटी ये भी देख ले रहे हैं। 15,000 देते हो लगे यहाँ किसानों के लिए आए, बराबर किसानों के साथ हमें उन किसान भाइयों को सारे ही देश की जनता आपके साथ है। आप अन्नदाता है, सदगुरु है। मैं यही कहूँगा कि अन्नदाता के साथ सभी हम लोग देना है। वक्त छोड़े तो हम लोग भी यहाँ तक सभी पहुँचने के लिए पीछे आपको पता है वहाँ पर पहुँचे हैं। और पंजाब से भी अवतार सिंह बाबा जी अपने तेलंगाना हाईकोर्ट ने नरेडमेट के बलदी इंतखाब के नतीजे को जारी करने की रियासती इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी लीगल सेल की तरफ से इस सिलसिले में अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी। अदालत का कहना था कि बैलेट पेपर पर मुख्तलिफ निशानात लगाए जाने को कबूल किया जाना चाहिए
वोटर्स की राय को मानना जरूरी है और इन वोटों की जांच की जानी चाहिए। नरेडमेट डिवीजन में टीआरएस के उम्मीदवार को 504 वोटों की सबकत थी, जबकि 544 वोट ऐसे थे जिसके बैलेट पर स्वास्तिक के बजाय मुख्तलिफ निशानात थे। अब अदालत ने उन 544 वोटों की गिनती की हिदायत दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 8 दिसंबर को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 8 दिसंबर को भारत बंद के पेश नजर इन इम्तिहानात को मुलतवी किया गया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर हल्का असेंबली याकूतपुरे में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने अवाम से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासिर अरफात के हमरा नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने दबीरपुरे से अपने दौरे का आगाज किया। कॉरपोरेटर्स ने बगलपुरा, तालाब चिंचलम, पत्थरगट्टी, रेन बाजार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा और छावनी का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी, अलमदार वालाजाही, वासिउद्दीन, मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सोहेल और अब्दुलसलाम शाहिद की जगह जगह गुलपोशी की गई। तमाम डिवीजन्स में मिठाइयां भी तकसीम की गई। वट्टेपल्ली के मुकामी अवाम की तरफ से हल्का असेंबली बहादुरपुरे के रुकन असेंबली मौजम खां और नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी की गई। वट्टेपल्ली के अवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मजलिसी रुकन असेंबली और नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने भी हल्का बहादुरपुरे के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में 50 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चार मीनार तहसीलदार दफ्तर में चेक्स की तकसीम अमल में आई। 50 मुस्तहकीन के सरपरस्तों में फीकस 1,116 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असेंबली ने बताया कि ज़ेर इल्तिफात दरखास्तों की मंजूरी के बाद उन चेक्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना, अलमदार वालाजाही, डॉक्टर समीना और वासिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज चार मीनार MRO ऑफिस दबीरपुर में अमल में लाई गई। 55 लाख के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर चेकों की जैसी तकमील होती है फौरी बिला ताख़िर उसकी तकसीम की हिदायत की गई। उसके मुताबिक आज ये चेकों की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। इंशाअल्लाह ख़त्म हुआ। अभी माबाकी चेक आहिस्ता आहिस्ता मंडल ऑफिस से मंजूर होकर चेक तैयार हो रहे हैं, उसकी तकसीम अमल में लाएगी। याकूतपुरा असेंबली हल्के को बंडलागुड़ा MRO, सैदाबाद MRO, चार मीनार MRO 3 मंडल रखते हैं और यहाँ पर वक्फे से बुला के चेकों की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी तकसीम करीब की जाएगी। शुक्रिया। हालिया बारिश के दौरान सरूनगर तालाब में गरकाब हुए कुरमागुड़े के साकिन एहसानुल्लाह खां के अफराद खानदान को मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चेक हवाले किया गया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में कलेक्टर से नुमाइंदगी की थी और 5 लाख रुपए की रकम मंजूर करवाई। पीर को मरहूम एहसानुल्लाह खां की अहलिया को चेक हवाले किया गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के इलाके कुरमागुड़े के रहने वाले जनाब एहसानुल्लाह खां साहब जो अपने काम की ज़रूरत के मुताबिक बाहर गए हुए थे और सरूनगर तालाब में उनकी बॉडी मिली, क्योंकि नयाने की वजह से मिसिंग का कंप्लेंट करे थे सैदाबाद पुलिस स्टेशन में। बाद में जो सो उनकी बॉडी मिली, उसके बाद उनके इंतकाल की इत्तला मिलने पर उनके घर वाले जाके बॉडी लिए और तदफीन अमल में लाई गई। तो बारिश के मुतासरा इलाकों में सबसे पहले इनकी मौत वाक़ई हुई थी
और अब तक जो उनके चेक में ताख़ीर हुई। बहरहाल नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट मुसलसिल कलेक्टर हैदराबाद के राबिते में थे। आखिरकार आज वो वक्त वो घड़ी आई कि मरहूम के बेवा को 5 लाख रुपए का एक रशिया तेलंगाना हुकूमत से जो मंजूरा है वो अभी उनके हवाले की गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के खाजिन जी नारायण रेड्डी ने अपने ओहदे और कांग्रेस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को लिखे गए अपने मकतूब में नारायण रेड्डी ने बताया कि 1981 से वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसे उन्होंने संजीदगी से निभाया। उन्होंने उन्हें मौका फराहम किए जाने पर सदर कांग्रेस से इजहार तशक्कुर किया, लेकिन अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने नहीं बताई। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में पीर को कमी देखी गई। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक 517 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1474 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,73,858 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,67,606 बताई गई। पीर की सुबह 862 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 7,778 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 102, करीमनगर 33, मलकाजगिरी 36, रंगारेड्डी 57, पेदापल्ली 7, सिद्दीपेट 11, वरंगल अर्बन 28, वरंगल रूरल 7, भोंगिरी 6, संगारेड्डी 21, नलगुंडा 15, महबूबनगर 11, खम्मम 16, जगतियाल 19, मंचिरियाल 15, निजामाबाद 10, कामारेड्डी 0, जंगांव 17, निर्मल 2, वनपर्ती 3, सूर्यापेट 7, सिरसिल्ला 5 और नागर कर्नूल में 14 केसेस दर्ज किए गए। दूसरी तरफ एसआर नगर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से मुतादिद मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। बताया गया है कि मुतासरीन में 4 एसआई और 4 कांस्टेबल कोविड मुस्बित पाए गए। मुतासरीन में 2 खातून कांस्टेबल दूसरी बार कोविड से मुतासिर हुई हैं। जून में इन 2 खातून कांस्टेबल को कोरोना से मुतासिर बताया गया था। कोरोना की नई लहर से पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। बेरोजगार जेएससी और पीईटी उम्मीदवारों की तरफ से पीर को वजीर आला केसीआर की रिहाइशगाह के प्रगति भवन के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी रियासत में मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल से मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि अगर मुलाजमतें नहीं दे सकते तो हमें मरने का मौका दिया जाए। एहतजाजियों के आगे बढ़ने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी और उन्हें तहवील में ले लिया। दरगाह हजरत शादुल्लाह हुसैनी निजामाबाद में मुकामी कमेटी की तरफ से धांधलियों और मुबैना बेकायदियों की इत्तलात मिल रही हैं। वहां के मुकामी अवाम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और अकीदतमंदों ने भी शिकायत की है कि दरगाह शरीफ के जिम्मेदार जबरदस्ती रकम वसूल कर रहे हैं और रकम उनकी मर्जी के मुताबिक न देने पर मारपीट हो जाती है, ज़ोदोकोब भी किया जाता है। उनका यह भी कहना था कि सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन वक्फ बोर्ड के ओहदेदार खामोश तमाशा देख रहे हैं। अकीदतमंदों ने इल्जाम आयद किया कि बोर्ड के ओहदेदारान दरगाह शरीफ के जिम्मेदारों के साथ साजबाज किए हुए हैं। वाज़ेह रहे कि दरगाह हजरत शादुल्लाह हुसैनी अलमारूफ दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद के गल्ले का 3 करोड़ 10 लाख रुपए में हर्राज हुआ था, लेकिन अब मुकामी कमेटी की तरफ से जिस तरह से मुकामी अकीदतमंदों और वहां के मुकामी ताजरीन पर जबरदस्ती भी की जा रही है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के कुमार बस्ती इलाके में जेर तामीर इमारत के संप में मरम्मती काम के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 मजदूर हलाक हो गए। मुतवफ्फियान की शिनाख्त नागर कर्नूल के साकिन 22 साला चिंटू और 25 साला कोटेश की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। इमारत के मालिक अलीम को तहवील में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। मुतवफ्फियान के अफराद खानदान और रिश्तेदारों की तरफ से वहां पर एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि मौसर इंतजामात नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े जलपल्ली तालाब के पास एक नामालूम मुस्लिम खातून की नीम बरहाना लाश बरामद हुई है। मुकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। महलूक खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान बताई जा रही है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि खातून का मुबैना इस्मत रेजी के बाद वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल किया गया होगा।
पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। सुर्खियां पेश करते हैं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। 27 दिसंबर से रैतू बंधु के तहत किसानों को इमदाद फराहम की जाए। महकमे फाइनेंस को 7,300 करोड़ रुपए जारी करने वजीर आला की हिदायत। मरकज के ज़रई कवानीन के खिलाफ मंगल को भारत बंद, टीआरएस और दूसरी जमातों की तायद। गौलीगुड़े में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। सैलाब व बारिश मुतासरीन मीर सेवा सेंटर्स न जाएं, कमिश्नर बलदिया की अपील। बलदिया अहदेदार मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे। मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट में रकम जमा कराई जाएगी। आसिफ नगर में सम्प के मरम्मती काम के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 मजदूर हलाक। इमारत का मालिक पुलिस तहवील में। और जलपली तालाब के पास नामालूम मुस्लिम खातून की लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।